गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है जुनैद गुलजार और आप देख रहे हैं जुनैद गुलजार यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए क्योंकि मैं एक मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो आप लोगों की सपोर्ट हो जाएगी तो ये बहुत अच्छा होगा। आज मेरा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम अ डिप्रेशन और डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। ये आजकल की एक ही बहुत ही यानी कि फेमस डिजीज़ है और मैं इसको डिजीज़ नहीं मानता हूँ, मैं एक मिथ मानता हूँ इसको कि लोगों ने एक सोच बनाई हुई है। क्योंकि अब जब कायदे आज़म को इलेक्शन में शिकस्त हुई थी, मुस्लिम लीग नून नहीं जीती थी, तो कायदे आज़म डिप्रेशन में नहीं गए थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट को जब यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर क्या कहते हैं उसकी क्या कहते हैं ब्रूस फॉलिया जो उसकी घोड़ी थी वो बहुत अजीज थी, वो मर गई थी, शहीद हो गई थी वो, और पोरस के खिलाफ जंग लड़ते हुए, तो वो यानी कि डिप्रेस नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जब क्या कहते हैं बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं दुनिया में, बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, बड़े बड़े जर्नैल्स आए हैं, सलाउद्दीन अयूबी, तारिक बिन ज़ियाद और भी जितने भी आए हैं, तो अडोल्फ हिटलर को आप देख लें। ठीक है, वो जब उसके उसने फतह किया और जब उसकी शिकस्त हुई, वो डिप्रेशन में नहीं गया। तो पता ये लगता है हिस्ट्री से कि हिस्ट्री में इस ऐसी क्या कहते हैं कोई बीमारी नहीं थी। ये स्टेट ऑफ माइंड होती है, ये एक कंडीशन होती है माइंड की कि आप जब शिकस्त की तरफ जाते हो तो अपने आप को क्या कहते हैं आप एक अपने ही अंदर बंद करते जाते हो। अपने अंदर बंद करने से इंसान को जो है ना बहुत ही यानी कि आइसोलेटेड फील होता है। वो कहता है कि मैं दुनिया में कुछ भी नहीं हूँ और मेरे सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन क्या कहते हैं एक लाइन है ना कि सितारों से आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तू शाहीन है तेरा काम है परवाज, तेरे आगे आसमान और भी हैं। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है। इंसान को इसको ओवरकम करने के लिए ये सोचना चाहिए कि व्हाट ही कैन डू मोर। तो जो यानी कि लोग करते रहते हैं, मुसलसल करते रहते हैं, वो उस कतरे की तरह होते हैं जो एक पत्थर पे पड़ता है और पत्थर पे पढ़ पढ़ के उस पत्थर में सुराख कर देता है और अपना रास्ता बना लेता है। तो मैदान उन्हीं लोगों का होता है जो मैदान में मुसलसल मेहनत करते हैं। ऐसे कभी भी यानी कि आपको प्लेट में रख के या इजीली कोई चीज़ नहीं मिल सकती है। क्योंकि कुदरत का एक बहुत ही खूबसूरत असूल है कि अगर किसी ज़मीन पे आपको फसल लगानी है, चावल लगाने, गंदम लगाने, कपास लगानी है, तो आपको उसके अंदर खेती करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात आपको ख्याल रखना पड़ेगा उस ज़मीन का, तब जाकर एक अच्छी फसल तैयार होती है। लेकिन अगर आपको झाड़ी लगानी है तो आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्या कहते हैं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फसल को आप ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसके ऊपर झाड़ियाँ खुद ही उग जाएगी। इसी तरीके से ये होता है कि अगर आप ज़िंदगी के एक मामले में खुद को यानी कि शिकस्त में देख लेते हैं तो आप अपने आप को उस ज़मीन की तरह छोड़ देते हैं जिसके ऊपर झाड़ियाँ लग जाती हैं, गंदी झाड़ियाँ लग जाती हैं और फिर वो उस ज़मीन की कीमत को ख़राब कर देती हैं, उस ज़मीन की जान खींच लेती हैं। तो फिर उस ज़मीन के ऊपर फसल लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके बाद उस ज़मीन पे फसल तैयार होती है। तो डिप्रेशन भी ऐसे ही है, जब आप अपने आप को फ़ील करते हो कि आप हार चुके हो, तो फिर आपके ऊपर वही गंदी झाड़ियाँ उगना शुरू हो जाती हैं। तो वो झाड़ियाँ ऐसे ख़त्म होगी कि आपको अपने आप को दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड करके करते फिर आप दोबारा से अपने आप को एक पोज़ीशन पे लेकर आओगे। लेकिन यकीन जानिए जो लोग मुसलसल मेहनत करते रहते हैं, मुसलसल मेहनत करते रहते हैं, वो इन द एंड रिवार्ड ज़रूर हासिल करते हैं। ये नेचर है। दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है। अप्स एंड डाउन इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ। लाइफ में ये चीज़ें आएँगी। कोई भी परफेक्ट नहीं है। आइंस्टाइन कहता है कि इफ़ यू वांट टू बी अ परफेक्ट, यू मस्ट हैव टू डाई। अगर आपको परफेक्ट होना है तो आपको मरना पड़ेगा। मरने से ही परफेक्शन आती है ना। हम कहते हैं कि यार इसके बिना काम नहीं चल सकता, उसके बिना काम नहीं चल सकता, और जिस दिन वो बंदा मर जाता है काम तो चल रहा होता है, दुनिया चल रही होती है, रिश्ते नाते सब चल रहे होते हैं। तो परफेक्शन जो है ना वो कंप्लीशन होती है, डेथ जो है वो कंप्लीशन है इंसान की चैप्टर ऑफ लाइफ की। तो हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बनिस्बत इसके कि मायूस होकर अपने आप को आइसोलेट करके, इसके नुकसान क्या होता है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से अपनी यानी कि बातचीत खराब करना, मिसबिहेवियर करना, अपने ऑफिस में काम सही से नहीं करना। फिर इससे क्या होता है, ऑफिस में क्लैश क्रिएट होता है, घर में क्लैश क्रिएट होता है, लोगों की तलाक़ें हो जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं।
तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, आपको इस स्टेट से निकलना होगा। अब डॉक्टर उसके लिए क्या कहते हैं कि दिमाग को सुन करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं, आपके न्यूरॉन्स को काम डाउन करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। आप अपनी नींद मुसलसल पूरी करें, आप 8 घंटे की नींद करें, आप फ्रेश रहें, रात को सोएं, सुबह उठें। जब इंसान अपनी रूटीन को ही अब अनबैलेंस कर देता है तो उसकी क्या कहते हैं जो बॉडी बॉडी की इंटरनल केमिकल कंपोजिशन है वो भी अनबैलेंस हो जाती है। दिन और रात जो है इनका बॉडी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब रात की नींद दिन में नहीं कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ ये सिस्टम बना हुआ है कि रात को जागना है, दिन को सोना है, नेटफ्लिक्स देख लो, ये देख लो, वो देख लो। तो जब इंसान अपनी रात को, जो रात सोने के लिए बनाई है, उसको उसमें जागेगा और दिन जो काम करने के लिए बनाया उसमें सोएगा, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आएंगी और वो आप उसको डिप्रेशन कहें या कुछ भी कहें, वो किसी न किसी सूरत में आएगी। तो मैं आपको सिंपल सी एक राय देता हूँ, आप रात को सोएं, ठीक है, और दिन को काम करें, सुबह जल्दी उठ के काम करें, रात को जल्दी सो जाएं, खाना अपने वक्त पे खाएं, 3 टाइम का खाना खाएं, और पानी अपने आप अपनी यानी कि हाइड्रेशन को कंप्लीट रखें। आपको ये डिप्रेशन कुछ नहीं होगी, आप हेल्दी रहेंगे, आपका सोशल नेटवर्क अच्छा रहेगा, आपका पर्सनल नेटवर्क अच्छा रहेगा, आपकी जो ऑफिशियल नेटवर्क है वो अच्छा रहेगा, हर एक से आप बहुत ही अच्छे से, और आप जिंदा दिल कहलाएंगे। तो ये थी यानी कि इन्फॉर्मेशन डिप्रेशन के हवाले से, जो आजकल बड़ी ही हाइप क्रिएट है कि भाई हर बंदे को देखो जी मैं डिप्रेशन में हूँ, जी मैं डिप्रेशन में हूँ, भाई वो मुझे छोड़ के चली गई, मैं डिप्रेशन में हूँ, ओ भाई उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं डिप्रेशन में, ओ भाई मेरे रिश्तेदारों ने ये कर दिया, मैं डिप्रेशन। यार ये नहीं होती हैं चीज़ें, इनको आप क्या कहते हैं क्यों ओवरकम कर रहे हैं? ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। क्या कहते हैं जब से इंसान इस दुनिया में आया तब से ये चीज़ें चलती भी आ रही हैं, हर एक के साथ ये चीज़ हो रही है। तो आप क्यों अपने आप को इस तरह यानी कि कर रहे हैं? इट इज़ द कॉमन थिंग। अपने आप को इन चीज़ों से निकालें, अपने माइंड को ओवरकम करें और अपने टारगेट सेट करें कि आपको ये टारगेट अचीव करना है। तभी आप इस चीज़ से ओवरकम कर लेंगे, इस स्टेट ऑफ माइंड से, स्मिथ से निकल आएंगे। आप सोचेंगे नहीं तो आपको होगा भी नहीं। आप तब हारते हो जब आप मान लेते हो कि आप हार गए हो, वरना आप नहीं मानो कि आप नहीं आ रहे हो तो जिंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे बहुत कुछ हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सपोर्ट हो जाएगी भाई की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अपना ख्याल रखना।